नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडिंग स्पेस में। मैं हूं सूरज। आजकल इस ऑनलाइन दुनिया में जहां पर हर कोई अपने जॉब या बिजनेस के साथ कुछ पार्ट टाइम करना चाहता है, उनके लिए ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रेडिंग सिखाएं। तो सबसे बेसिक जो है ट्रेडिंग का, वो हम इसमें सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग का जो हिंदी मतलब है ट्रेड करना। ट्रेडिंग ट्रेड से बना हुआ इंग्लिश शब्द है ट्रेड, उससे बना हुआ है। ट्रेड यानी व्यापार करना। जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक वस्तु का लेन देन करते हैं तो उसे उस पूरी प्रोसेस को ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप मार्केट में गए और मार्केट में आपने एक मोबाइल की शॉप से मोबाइल खरीदा। आपने वो मोबाइल वहाँ से 10,000 रुपये में खरीदा और घर आकर आपने अपने दोस्त को वही मोबाइल 10,100 रुपये में भेज दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपके बीच और दुकानदार के बीच और आपके दोस्त के बीच, ये पूरा लेन देन एक ट्रेड कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपने खरीदा और बेचा, ये एक ट्रेड हो गया। इसमें आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये सिंपल सी चीज़ है ट्रेडिंग, लेकिन ये आपने ऑफलाइन किया। अब आपको ऑफलाइन की बजाय सारा काम ऑनलाइन करना है। तो हम इसके लिए हमारे पास एक ऑनलाइन मार्केट होना चाहिए, है ना। तो ऑनलाइन मार्केट यानी आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप किन किन चीज़ों का वहां पर ट्रेड कर सकते हो या क्या क्या चीज़ें किस किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हो, वो हम आगे समझते हैं। अब हमारे पास ऑनलाइन में पांच तरह के बाजार हैं। पहला हो गया क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो बाजार में आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हो। फिर उसके बाद बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी मार्केट में आप बाइनरी को ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट में आप फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटी में जैसे ऑयल हो गया या जीरा हो गया या कॉपर वगैरह हो गया, ये आप ट्रेड कर सकते हो। और इक्विटी या शेयर बाजार में आप किसी कंपनी के शेयर को या किसी कंपनी के इक्विटी या अंश को ट्रेड कर सकते हो। जो भी एक शेयर होता है उसको ट्रेड कर सकते हो। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में, जब क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी ट्रेड होती है। क्रिप्टो करेंसी कुछ करेंसीज होती है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। ये वर्चुअल करेंसी होती है और कंप्यूटर में ही सारा कुछ इसका प्रोग्राम चलता है। तो ये कोई फिजिकल ट्रेडिंग नहीं है। दूसरा है बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसीज ट्रेड होते हैं, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड होते हैं। आपने सुना होगा कि आज इंडियन रुपीज का भाव गिर गया है या इंडियन रुपीज कमजोर हो गया है, आज इंडियन रुपीज मजबूत हो गया है। तो किसके अगेंस्ट मजबूत हुआ है? नॉर्मली डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपीज मजबूत हुआ है। तो हम डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपीज को कंपेयर करते हैं। $1 का भाव इंडियन रुपीज के हिसाब से देखा जाए तो 83 रुपये चल रहा है। और अगर कल को वो भाव 82 रुपये 50 पैसे आ जाए या 82 रुपये आ जाए तो हम कहेंगे डॉलर कमजोर हो गया है और रुपया मजबूत हो गया है। लेकिन अगर 84 रुपये चले जाता है तो हम कहेंगे डॉलर मजबूत हो गया है और रुपया कमजोर हो गया है। तो ये दोनों ट्रेडिंग बाइनरी और फॉरेक्स इसी बेस पर ट्रेड होते हैं। लेकिन बाइनरी में एक सेट ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम लिमिट के अंदर आपको ट्रेड करना होता है। इसमें या तो आपका पैसा पूरा डबल होगा या आपका पैसा जीरो हो जाएगा। सपोज आपने 5 सेकंड के लिए या 5 मिनट के लिए दांव लगाया और ऊपर गया, चाहे कितना भी ऊपर जाए, उस प्राइस से ऊपर जाए। सपोज आपने 83 रुपये पर दांव लगाया और वो 83 रुपये 5 पैसे गया, तो आपका पैसा डबल होगा। लेकिन अगर वो 83 रुपये से 1 पैसा भी नीचे रहा तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। बाइनरी में कुछ इस हिसाब से चलता है। तो ये एक तरह का पूरा सट्टा बाजार है। यहाँ पर एकदम से सट्टा चलता है, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये सबसे ज़्यादा रिस्की मार्केट है। दूसरा है फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें भी उसी तरह से होता है। सपोज 83 रुपये का डॉलर कल 84 रुपये का हो गया, तो जो 1 रुपये का गैप है ये आपको प्रॉफिट मिलेगा, न कि इसमें डबल होगा और न ही पूरा लॉस। तो ये 1 रुपये का गैप आपको कल प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। अब आगे आते हैं कमोडिटी में। कमोडिटी मार्केट में जो कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी में वो सब चीज़ें ट्रेड होते हैं जैसे कि जो सामान है जिसे आप बेचते हो। जैसे कि आप मान के चलो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल हो गया, जीरा हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होते हैं। और इंडियन मार्केट में शेयर बाजार के अंदर ही कमोडिटी मार्केट आता है। डिटेल में हम जिसके बारे में बात करेंगे आगे वो है
इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट, शेयर बाजार, शेयर ट्रेडिंग, जो भी आप इसको कहो, वो सब हम इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिटेल में वीडियो आने वाली है और बहुत सारा डेप्थ इसके अंदर है। मेनली जो इंडिया में ट्रेड होता है वो इक्विटी के अंदर ही ट्रेड होता है। फिर इसमें भी दो तरह की चीज़ें ट्रेड होती है, ऑप्शन, फ्यूचर और कैश मार्केट। इक्विटी को आप कैश मार्केट भी कह सकते हैं। ये दो तरह का होता है। अब शेयर बाजार क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसके लिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल कमेंट कर सकते हैं, हम उसका डिटेल में आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेडिंग स्टाइल पर। किस किस स्टाइल से ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। ट्रेडिंग का स्टाइल, नॉर्मली लोग इन सबको जो ट्रेडिंग का स्टाइल है इसे ही ट्रेडिंग का टाइप कहने लगते हैं, जबकि ये ट्रेडिंग का टाइप नहीं है। टाइप तो ट्रेडिंग के अलग हो गए, ट्रेडिंग का ये स्टाइल है, किस तरह से ट्रेड किया जाता है। अब मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का जो हिंदी मतलब है वो है धोखेबाजी करना या धोखा देना। इसमें आपको बहुत जल्दी एक ट्रेड लेना होता है, सेकंडों में, मिनटों में आपको ट्रेड लेकर उसे बेच देना है, इसे स्कैल्पिंग कहते हैं। या तो ये कुछ सेकंड में हो सकता है या कुछ मिनटों में हो सकता है या 1 घंटे में भी आप वेट कर सकते हो। इसका कोई सिंपल टाइम फ्रेम नहीं होता है कि इसके बीच आपको जल्दी करना है, लेकिन जब तक आपको अपना प्रॉफिट न मिल जाए या जितना आपने लॉस सोचा था कि मैं इस ट्रेड पर इतना ही लॉस लूंगा, तब तक आप इस ट्रेड में बने रहते हो, लेकिन आप बहुत जल्दी ये काम कर लेते हो। तो पहला है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आप चाय की दुकान पर गए और आपने चाय वाले भाई को कहा कि भाई एक चाय बना दो। उन्होंने बहुत जल्दी आपके लिए चाय बनाई और आपको जल्दी से चाय दे दी, आपने चाय पी। उन्होंने अगर चाय देने में देरी की तो उनकी चाय खराब हो जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत जल्दी जल्दी चलता है, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट में आपको चाय तैयार मिल जाती है। अब जो नेक्स्ट है वो है इंट्राडे। इंट्राडे इसका मतलब है एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर बोले तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं सब्जी वाले का। एक सब्जी वाला सुबह उठ के मंडी जाता है, मंडी से सब्जी लेकर आता है और सब्जी को एक ही दिन में बेचने की कोशिश करता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 9:15 से 3:30 तक आप ट्रेड ले सकते हो और बेच सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी इंडिया में बहुत फेमस है। लोग सुबह शेयर खरीद के या दिन में खरीद के, जब उन्हें लगता है कि अभी भाव कम है तो खरीदते हैं और बाद में उसको बेच देते हैं। तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे मैंने समझाया कि एक सब्जी वाला है। अब आगे बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग एक तरह से, स्विंग का मतलब होता है झूला। झूला ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, पहले नीचे जाता है फिर हल्का ऊपर जाता है फिर यूं फिर ऐसे जाता है। तो नीचे से खरीद कर ऊपर बेचना, यानी कम भाव पर खरीद कर ऊपर बेचना, ये कम टाइम फ्रेम के लिए होता है। कम टाइम बोले तो जैसे आपने आज खरीदा और कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद आपने इसको बेच दिया है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा दिन तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज खरीदा और 3-4 दिन बाद ही आपको आपका टारगेट मिल गया। सपोज आपने सोचा कि मैं किसी स्टॉक को 100 रुपये पर खरीदूंगा और इसको 110 रुपये पर बेच दूंगा, या जब ये 95 रुपये आएगा तो मैं बेच दूंगा। मैं 5 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा और मैं टारगेट लूंगा 10 रुपये का। 10 रुपये मेरे को प्रॉफिट आएगा तब मैं इसको बेच दूंगा। इसका एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक दुकान है जो कपड़े बेचता है। अब कपड़े बेचने वाला गर्मियों के कपड़े अलग रखता है और ठंडियों के कपड़े अलग रखता है। अब ठंडियों के लिए वो अक्टूबर या सितंबर में कपड़े रखना शुरू कर देता है, ताकि नवंबर, दिसंबर या जनवरी में जब ठंड पड़ेगी तो वो उनको ज़्यादा भाव पर बेचेगा। तो ये होगी स्विंग ट्रेडिंग। उसने कुछ 1-2 महीने के लिए अपना ट्रेड लिया, अपने पास माल जमा रखा और जब उसका भाव बढ़ा तो उसको बेच दिया। तो ये है स्विंग ट्रेडिंग। और उसके बाद आता है पोजिशनल। पोजिशनल और स्विंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पोजिशनल नॉर्मली इन्वेस्टर ट्रेडिंग कहते हैं, जो बड़े लोग और बड़े टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं। जानते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जैसे प्रॉपर्टी आपने 1 बीघा सपोज 10 लाख रुपए की जमीन खरीदी, तो आप ऐसा नहीं है कि उसे कल ही बेच दोगे। जब तक कि कोई इमरजेंसी ना आ जाए, सपोज या आपको बहुत पैसे की जरूरत है तो आप बेच सकते हो, लेकिन नहीं, आप नहीं बेचोगे। ये सोचकर आप उसको अपने पास रखो कि इसका 10 लाख का 15 लाख या 20 लाख रुपए हो जाए, तब तक आप उसको अपने पास होल्ड करके रखोगे। तो पोजिशनल ट्रेडिंग लंबे टाइम फ्रेम के लिए रखा जाता है।
लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं और बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन लोगों का आता है कि हम किसी भी शेयर को कभी भी बेच सकते हैं। ये सबका सवाल है जो भी नया ट्रेडर आता है कि हम कब तक बेचें या कब तक होल्ड करके रख सकते हैं, और अगर हम बेचेंगे कोई खरीदने वाला नहीं मिला तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स नहीं है तब तक आप उसको बेच सकते हो नॉर्मल, क्योंकि रिटेलर के पास बहुत कम क्वांटिटी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 100, 50, 200, 300, 500, 1000 ऐसी क्वांटिटी में ट्रेड होगा तो ये आराम से इसको खरीदने वाले मिल जाते हैं। तो आप एक सेल का ऑर्डर अपने प्लेटफॉर्म पर प्लेस करते हो और वो सेल हो जाता है। तो ये है शेयर बाजार का में ट्रेडिंग नॉर्मली कैसे होती है और किस किस टाइप से होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है शेयर मार्केट। इसके लिए आप इस वीडियो को भी पूरा देखना, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वहां पर हम आपको पूरा सिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग स्पेस।